हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है इट्स तलहा। मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 22 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। कि आपने देखा मोहसिन भाई किस तरह आपको बाल कृष्ण जी की लीला देखने को मिल रही बिल्कुल। है। और सबसे बड़ी बात यह है मोहसिन भाई कि इस सीरीज़ में हमारे जितने भी सवाल थे वो वो सारे सारों का सवाल जवाब क्लियर मिलता जा होते जा रहे रहा। हैं आप देखना कि तरह भाई कितना प्यारा सीन देखने को मिला हमें राधा कृष्ण मिलन का। मिलन का बिल्कुल। कि किस तरह वो मिले, किस तरह उन्होंने बांसुरी से उन्हें पुकारा और और फिर उसके जब वो बाद जो लास्ट पार्ट था, जो मेन पार्ट था, वो ये था कि कृष्णा जी ने चमत्कार किया। उन्होंने वो जो बुढ़ियां थी बिल्कुल। जिनसे कोई कुछ नहीं था खरीद रहा, जो आस हार चुकी थी, लेकिन उनके मुख पे यही था, प्रभु जो तेरी मत इच्छा। से जो आपकी इच्छा। इच्छा। और फिर जो लेकिन उनकी हाय इच्छा हाय थी वो हाय हाय, हमें देखने को कृष्णा मिली जी ने गाइस। परीक्षा तो ली, लेकिन उसके बदले में क्या क्या दे दिया कि अब उनको उनकी जीवन भर औलाद कुछ को करने की कुछ उसकी औलाद आवश्यकता को नहीं उसकी है। औलाद को कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, और वो ला, बैठ के फल खाएंगे और बस। लास्ट में भजन गैंग है जो वो अब तैयारी कर रहा था कि हमें अब कुछ करना चाहिए, करना वरना चाहिए। हमारी सेना तो सारी निर्बल होती जा रही, हाँ, दुर्बल हमें होती जा रही है। आक्रमण करना चाहिए। आक्रमण करना चाहिए। तो गाइस देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट गाइस। अर्थात अरे, माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल। उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझौते का। समझती है कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए, और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी। ऐसी कौन सी चाल है? क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। वो वस्तर। हाँ, कृष्णा जी पेड़ पे चढ़े। आवाज को क्या हुआ? गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं का कुछ पार्ट में तलहा भाई साउंड मिसिंग है।
अच्छा, वो मजे से स्नान कर रही हैं और कृष्णा जी और उनके मित्र उनके वस्त्र चुरा रहे जा हैं। हैं। हाय 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 हाय। हाँ, ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? यही तो ढूंढना है, वो है कहाँ? कहीं पास नहीं बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, वस्त्र तो गए। हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा, अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है। यार, अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं, नदी में वस्त्रहीन होकर हाँ। नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में हाँ। आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख स्वयं लो। भी जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे हाँ। भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं, भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। धूर्त, तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था? मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं। परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती है,
देख रहे हो इनकी अकड़? अरे आगे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त होकर कैसे घूमती हैं। क्या है? कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख अरे लेंगे। यार क्या कमाल का भाई, पार्ट था। डील बड़ी खतरनाक हो गई है, लेकिन मोहसिन भाई पार्ट बड़ा जबरदस्त था कि उन्होंने क्या योजना बनाई है कृष्णा जी ने और बाल को उनके मित्रों ने। उन्होंने कहा कि इनके वस्त्र चुरा लेते हैं, और जब वस्त्र चुराए और वो जो माताएं थी वो हक्की बक्की रह गई, उनकी होश उड़ गए। वो कहते हैं वो कि तो उन्हें कृष्णा जी के पाँव नजर आ गए, हाँ, उन्होंने फिर यही पाँव सब भी बना कि वस्त्र कोई चुरा कर ले और गया भाई। वस्त्र भी। और उसके बाद कृष्णा जी ने क्या मुरली बजाई है, और मुरली बजा के सारों को पता चल गया कि ये कृष्णा जी कृष्णा की जी ही मुरली आसपास की ही हैं, आवाज है, बिल्कुल। और कृष्णा जी पास ही होंगे। तो उसके बाद अब वो वस्त्र डील चल रही है गाइस कोई, तो देखते हैं अब ये डील कहाँ कब और कहाँ क्रैक होती है जाकर। जब डील बन नहीं रही थी तब फिर भाईजान वो जो मित्र आए हैं, मित्र आए जो- और जो सबसे बुद्धिमान मित्र है उन्होंने मित्र फिर है। ये योजना दी है कि ठीक है, अगर इनसे इन्हें हमारी समझ नहीं आ नहीं रही आ कि रही। हम मित्रता करना चाह रहे हैं, तो हम इनके उन्होंने कहा वस्त्र कि ले जाकर इनके पतियों को दिखा देते, देंगे, ताकि उनको देखिए पता आपकी चले पत्नियां किस तरह वस्त्रहीन हो गए वन में वन फिरती हैं। हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुझे लग रहा है कि कोई डील नहीं होनी, ये जंग इसी तरह जारी रहेगी, कोई समझौता नहीं होने वाला। हाँ भाई, स्टांस अब हो गया बड़ा स्ट्रॉन्ग कृष्णा जी और उनकी ये तो नेक्स्ट सारी पता टीम के चलेगा ऊपर कि रहेगा। आगे होने क्या वाला है। क्या कृष्णा जी और उनकी फौज, उनकी सेना, उनके मित्र वस्त्र वापस करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो मुझे लग रहा है अब डील बन जाएगी बन भाई, जाएगी। चलें, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। Guys, बिना तब देर तक के लिए अगर आपको ये वीडियो वीडियो अच्छी अच्छी लगी लगी तो- इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा गाइस guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। हाँ, bye।